अथ त्रयोदशो अध्याय प्रकृति पुरुष विवेक योग। प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञान के प्रयोजन का तत्व जानना चाहता हूं। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती नंदन, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इसे जो जानता है उसे ज्ञानी जन क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। हे भरतवंशी अर्जुन, मैं भी सब देहों क्षेत्रों को जानने वाला क्षेत्रज्ञ हूं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जो इस प्रकार जानना है वही ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तत्क्षेत्रं यत् यादृक् यद्विकारी यत् स च यो यत्र भावश्च तत्समासेन मे शृणु। वह क्षेत्र जो है, जिस स्वरूप वाला है और जिन विकारों वाला है और जिस कारण से हुआ है, एवं क्षेत्रज्ञ भी जिस स्वरूप और प्रभाव वाला है, वह सब मुझे से संक्षेप में सुन। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। वह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और नाना प्रकार के वैदिक मंत्रों में विभाग पूर्वक वर्णित है। विशेष रूप से कार्य कारण की युक्ति सहित भली भांति निश्चित वेदांत सूत्र के द्वारा कहा गया है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचरः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारं उदाहृतम्। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियां, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह, चेतना तथा धृति। इस प्रकार यह क्षेत्र विकारों सहित संक्षेप में कहा गया है। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः
इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कारेव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिर् अनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च संचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अर्तिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानम् यदतोऽन्यथा। विनम्रता, दंभाचरण का अभाव, प्राणी मात्र को किसी भी प्रकार से पीड़ित न करना, क्षमा भाव, मन वाणी की सरलता, सद्गुरु के शरणागत होकर उसकी सेवा करना, भीतर बाहर की शुद्धि, स्थिरता तथा आत्मसंयम, इंद्रिय भोगों में आसक्ति का अभाव, अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि में दुख दोषों को बारंबार चिंतन करना, पुत्र स्त्री तथा घर आदि में आसक्ति और ममता का न होना, अनुकूल और प्रतिकूल की प्राप्ति में चित्त की समता, निरंतर मेरे शुद्ध और अनन्य भक्ति योग का आचरण, एकांतवास, विषयी जन समुदाय में प्रीति का अभाव, स्वरूप साक्षात्कार में नित्य दृढ़ निष्ठा तथा परम सत्य का दार्शनिक अन्वेषण, इस सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। इससे विपरीत जो कुछ भी है वह सब अज्ञान है। येयं यत्तत्र वक्ष्यामि यद्यात्मामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। अब मैं उस जानने योग्य तत्व का वर्णन करूंगा जिसे जानकर तू अमृत को प्राप्त हो जाएगा। यह अनादि ब्रह्म तत्व मेरे अधीन है और इस जगत के कार्य कारण से परे है। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। उस परमात्मा के हाथ, पैर, नेत्र, मुख और कान सब ओर हैं। इस प्रकार वह सबको व्याप्त करके स्थित है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम् सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृत्यैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। परमात्मा सब इंद्रियों का मूल स्रोत होते हुए भी प्राकृत इंद्रियों से रहित है। संपूर्ण प्राणियों का धारण पोषण करता है परंतु आसक्ति रहित है, माया के गुणों से परे है और साथ ही उनका स्वामी भी है। बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। परम सत्य चराचर में बाहर भीतर सर्वत्र परिपूर्ण है। सूक्ष्म होने के कारण
वह प्राकृत इंद्रियों के जानने देखने में नहीं आता, परंतु दूर होने के कारण ही वह सबके समीप भी है। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्त्री च तद्येयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। अलग अलग जीवों में पृथक पृथक रूप से स्थित लगता हुआ भी परमात्मा वास्तव में नित्य विभाग रहित है। उसे ही संपूर्ण प्राणियों का जन्मदाता, पालक और संहार करने वाला जानना चाहिए। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसै परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। वह ज्योतिर्वानों की ज्योति का स्रोत है, माया के अंधकार से अति परे अगोचर है। वही ज्ञान स्वरूप जानने योग्य और तत्व ज्ञान से प्राप्त होने वाला है। वह सबके हृदय में बैठा है। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार क्षेत्र, देह, ज्ञान और जानने योग्य तत्व का स्वरूप मेरे द्वारा संक्षेप से कहा गया। केवल मेरा भक्त ही इसे जान सकता है और इस प्रकार जानकर मेरे स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। हे अर्जुन, प्रकृति और जीव दोनों को ही अनादि जान, उनके विकारों और त्रिविध गुणों को प्रकृति से उत्पन्न हुआ जान। कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। प्रकृति संपूर्ण प्राकृत कार्य कारणों की हेतु कही गई है और पुरुष जीवात्मा इस संसार में विविध सुख दुखों के भोगने में हेतु है। पुरुष है प्रकृति सो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणं गुण संगोस्य सदसद्यो निजन्मसु। प्रकृति में स्थित जीवात्मा ही प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों को भोगता है। गुणों का यही संग इस जीवात्मा के उत्तम अधम योनियों में जन्म का कारण है। उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। इस देह में जीव के साथ एक परात्पर भोक्ता भी है, जो सबका परम ईश्वर, साक्षी और अनुमति देने वाला है और जो परमात्मा कहलाता है। एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। इस प्रकार जो जीवात्मा और गुणों सहित प्रकृति के तत्व को जानता है
उसकी मुक्ति निश्चित है। वह वर्तमान में किसी भी स्थिति में हो, परंतु उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य विशुद्ध चित्त से ध्यान करते हुए हृदय में देखते हैं, तो दूसरे ज्ञान और निष्काम कर्म योग के द्वारा देखते हैं। अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्यः उपासते ते अपि चातितरन्त्ये मृत्युं श्रुतिपरायणः। ऐसे भी हैं जो स्वयं इस ज्ञान को नहीं जानते, परंतु दूसरों से सुनकर ही परम पुरुष श्री भगवान की भक्ति में तत्पर हो जाते हैं। ये आचार्यों का श्रवण करने के परायण मनुष्य भी जन्म मृत्यु के सागर से तर जाते हैं। यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तत्विद्धि भरतर्षभ। हे अर्जुन, जो कुछ भी चर अचर दिखता है, उस सब को तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न जान। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो सब देहों में जीवात्मा के साथ परमात्मा को भी देखता है, और जो यह जानता है कि चराचर भूतों का नाश होने पर भी जीवात्मा और परमात्मा का कभी नाश नहीं होता, वही वास्तव में देखता है। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितं ईश्वरं न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। जो पुरुष परमात्मा को जीव मात्र में समभाव से स्थित देखता है, वह चित्त के द्वारा अपने अधः पतन का कारण नहीं बनता, और इस प्रकार परम गति को प्राप्त हो जाता है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को प्रकृति से उत्पन्न देह द्वारा किए हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ में देखता है। यदा भूत प्रकृद्भावम् एकस्थं अनुपश्यति तत एव विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। जब विवेकी पुरुष प्राकृत देहों में भेद के कारण प्रतीत होने वाले स्वरूपों के भेद को नहीं देखता और परमात्मा से ही सबका विस्तार देखता है, तब वह ब्रह्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शाश्वत तत्व के दृष्टा जानते हैं कि आत्मा दिव्य, सनातन
और माया से परे है। हे अर्जुन, प्राकृत शरीर में स्थित होने पर भी यह आत्मा न तो कुछ करता है और न लिपायमान ही होता है। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। जैसे सर्वव्यापक होते हुए भी आकाश सूक्ष्मता के कारण किसी से लिपायमान नहीं होता, उसी भांति शरीर में स्थित होने पर भी ब्रह्मभूत जीव शरीर से लिप्त नहीं होता। यथा प्रकाशस्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशति भारत। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक अकेला सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, वैसे ही शरीर में स्थित एक आत्मा संपूर्ण शरीर को चेतना से आलोकित करता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। इस प्रकार देह क्षेत्र और देही क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा इस बंधन से मुक्ति के साधन को जो पुरुष ज्ञान दृष्टि के द्वारा तत्व से जानते हैं, वे मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे प्रकृति पुरुष विवेक योगो नाम त्रयोदशो अध्याय।